आज मुझे बिहार से कॉल आया। उन्होंने कहा कि शंभू जी आप तो बहुत दुखी होंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन सब अलग अलग हो गया। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव अलग हो रहे हैं, मायावती अखिलेश यादव एक साथ नहीं हुए। मैंने कहा हाँ मुझे दुख तो है, क्योंकि मैं बहुजन समाज का नागरिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस देश में संविधान के तरह सरकार चलाने वाले लोग सत्ता में आए, सोशल जस्टिस की बात आगे बढ़े, जो शोषित वंचित गरीब है उसका अधिकार मिले और इस देश के हर नागरिक को स्कूल अस्पताल जाने का अधिकार मिले। मैंने पूछा आप क्यों खुश हैं गठबंधन टूटने से? तो सोचिए, जब एक साधारण ब्राह्मण समाज का आदमी जो मीडिया में भी नहीं है, जो जुडिशियरी में भी नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो एक आम सवर्ण है, वो भी खुश है कि बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो सोचिए जो लोग सिस्टम में है वो कितना खुश होंगे। और इसलिए मनुवादी मीडिया दिन रात खबरें चलाती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग हो रहे हैं। और आज बिहार के समस्तीपुर के हॉस्पिटल का उद्घाटन देखिए, श्री राम जानकी अस्पताल। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप राम भक्त हैं और 80 करोड़ उन लोगों में से शामिल है जिनको प्राशन के लिए लाइन लगना पड़ता है, अगर राम भक्त हैं और आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, सरकारी नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, अगर आप राम भक्त हैं, शहरों में घर नहीं है, गांव में घर नहीं है, आपके बच्चों की स्कूल फी नहीं जा रही है, आपकी आमदनी नहीं है, जहाज नहीं चढ़ पा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा रहे हैं, आपके बच्चे प्राइवेट अस्पताल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अमीर अपने अमीर राम भक्त से कहिए कि ये सारा सुविधा मुहैया कराए, और नहीं तो संविधान मानने वाले लोगों को वोट दीजिए, पढ़ाई लिखाई दवाई स्कूल रोजगार पर वोट दीजिए, वो सरकार को ये सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी। तो आपको तय करना है कि आपको किसकी बात माननी है। आपको सोशल जस्टिस, पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, सेना की तरक्की चाहिए, या आपको, अगर आप राम भक्त हैं और वो धर्म के नाम पर वोट देंगे, तो आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसका एक एक करके विश्लेषण। सोचिए, बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश की, उनकी रैली को इंटरप्ट किया। आप कल्पना कीजिए, पहले ऐसा कभी होता था? पहले बीजेपी के 3 सांसद जीतते थे। बीजेपी पिछले 40 सालों से सत्ता से बाहर थी। अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता तो क्या होता? लेकिन कांग्रेस की यही दुर्गति है। लेकिन दलित पिछड़े आदिवासी नेता जो चुप हैं, उनको सोचना चाहिए। जो लोग आज डेमोक्रेसी है, संविधान है, उसके बाद भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो 60 साल सत्ता में रही है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को जब नहीं निकलने दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को सोचना चाहिए कि आपका क्या होगा जनाब, और आपसे ये लोग कितना नफरत करते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, दलित पिछड़े आदिवासी नेता एकजुट हों, एक साथ आएँ, 2024 में गठबंधन बनाएं और देश पर राज करें। फूले, पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, लालू यादव, मान्यवर साहब, सोनीलाल पटेल, इन तमाम लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और लोकतंत्र पर कंट्रोल कर दिए। जब राहुल गांधी को इस तरह से दोहराया जा सकता है तो सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, क्या लोकतंत्र में किसी पार्टी को रैली, धरना, प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है? आप रोकेंगे? बड़ी गलत बात है। और सोचिए, क्या हाल है भाजपा वालों, कैसे हो गोदी मीडिया के पत्रकारों, कौन किधर जा रहा है? आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने एक साथ अस्पताल का उद्घाटन किया। श्री राम जानकी अस्पताल बिहार के समस्तीपुर में, देखिए चमाचम हॉस्पिटल। मुझे लगता है इस देश के 90-95% लोगों को स्कूल अस्पताल चाहिए। वही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। धर्म आपका आस्था है, निजी विषय है। जो 15% लोग जिनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, सिनेमा है, स्पोर्ट्स है, जो खाए घाए लोग हैं, जिनका शहरों पर कब्जा है, बिजनेस पर कब्जा है, वही धर्म के नाम पर कह रहे हैं आपको कि आप वोट दीजिए ताकि उनकी सत्ता बनी रहे और स्कूल, अस्पताल, सेना की मजबूती, ये सारे मुद्दे दब जाए। आपको सोचना है आपकी भलाई किस में है।
एक ऐसी सरकार जो सरकारी स्कूल दे, अस्पताल दे, एक ऐसी सरकार जो आपके सरकारी ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करे, आप लोग तय कीजिए और अपनी फायदे के लिए वोट कीजिए, देश की मजबूती के लिए वोट कीजिए। खाली पेट भजन नहीं होता है। आने 22 तारीख को यानी कल जंतर मंतर पर भीम आर्मी का कार्यक्रम था चंद्रशेखर आज़ाद का, उसको दिल्ली पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी है। तो सोचिए दिल्ली में रोज़ आज भी भगवान राम के नाम पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन संविधान बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए आपको इजाज़त नहीं है। ये तब हो रहा है जब संविधान लागू है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पर्व से संविधान की प्रस्तावना पढ़कर 1 सप्ताह तक पीडीए पखवाड़ा मनाया जाएगा। पिछड़े दलित आदिवासी, चलिए कुछ तो अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आई है। जब तक बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होंगे, उनके हाथ में सत्ता आने वाली नहीं है। लिखवा लीजिए, एम्स बंद नहीं होगा। 22 जनवरी को ये फैसला वापस लिया गया। आरएमएल और एम्स बंद करने का भी फरमान जारी हुआ था। फैसला वापस लेने वाले के लिए एम्स प्रशासन को सज़ा मिलनी चाहिए। हद है, कल से हम इस फैसले को डिफेंड करने में लगे और आज हमारा ही मजाक बना दिया। एम्स को हमेशा के लिए बंद किया जाए। तो सोचिए किस तरह से अस्पतालों तक को कल बंद करने की कोशिश हो रही थी, ओपीडी को। पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह कश्मीर में शहीद हो गए। अजय फरवरी 2002 में अग्निवीर बने थे। अजय का परिवार मजदूरी करता है। अजय दिहाड़ी मजदूरी और पेंट का काम करते साथ सेना की तैयारी। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक अजय के पिता ने कहा अग्निवीर को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप सोचिए, इस देश के गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोगों के बच्चे सेना में जाते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, वो शहीद होते हैं। कहिए अमीर राम भक्तों से अपनी कमाई का 75% सेना को दे। हर शहीद सेना के जवान को 5 करोड़, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए। कम से कम वही लोग जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए इतना चंदा दिया है, वो सेना के लिए चंदा नहीं दे सकते हैं। सरकार अपने तरफ से नहीं दे सकती है तो चंदा करके ही दीजिए। मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसी सरकार चुनिए जो सेना को कम से कम 1 लाख से 5 लाख के बीच में सैलरी हो। और गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में 13 फरवरी से शुरू हो रहा है राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन। 13 फरवरी से फिर किसान देश भर में आंदोलन करेंगे, ये सबसे बड़ी खबर। वहीं 17 फरवरी से जाति जनगणना को लेकर अनिरुद्ध जो हैं वो लखनऊ में बड़ा धरना का आयोजन करने जा रहे हैं। अनिरुद्ध विद्रोही जो मंडल और प्रभु श्री राम और माता सीताराम को समर्पित श्री राम जानकी चिकित्सा अस्पताल महाविद्यालय ये सरायरंजन समस्तीपुर में मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तो बताइए स्कूल अस्पताल ज़रूरी है कि नहीं, और आपका वोट स्कूल अस्पताल पर या धर्म पर, मंदिर पर होगा, ये आप लोग तय कीजिए। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण मैं दे रहा हूँ और जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नोएडा के गांव में, सोचिए नोएडा के गांव में एक शख्स को सरेआम बाइक से घसीटा गया, उसकी मौत हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से चीज़ें चल रही है, आप देख नहीं सकते हैं। और असम में भारत जोड़ो यात्रा पर हमले की कोशिश की गई। सोचिए क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है, क्या विपक्ष को राजनीति करने का भी अधिकार नहीं। ये सारा मॉडल लेफ्ट वाला मॉडल है। बंगाल में लेफ्ट वाले ऐसे ही करते थे, ममता बनर्जी पर हमला करते थे। अब वही मॉडल बीजेपी अपना रही है, ममता बनर्जी वाले भी यही करते हैं। ये है भाजपा राज का विकसित भारत यात्रा। देखिए बस को धक्का लग रहा है। अखिलेश यादव इस तरह की खबरों पर बहुत संजीदा तरीके से कमेंट करते हैं। सांड वाली खबर हो जाए, ये वो खबरें हैं जो आम आदमी खबर है। अखिलेश यादव लगातार, और एक है मोदी जिनकी मेहरबानी से बिल्किस के बलात्कारियों को जेल से छोड़ा गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस विपक्षी दल ने बिल्किस बानो को टिकट दिया उसको सारे लोग मुस्लिम वोट देंगे। शर्जील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद को टिकट दीजिए, सारा मुसलमान टिकट देगा। लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, अनिरुद्ध विद्रोही, ऐसे लोग को चुनाव लड़ाइए, प्रोफेसर रतन लाल को। ये तमाम परसेप्शन। और तेजस्वी यादव ने अस्पताल की तस्वीरें शेयर की। आप लोग बताइए कि स्कूल अस्पताल पर आप वोट करेंगे या धर्म के नाम पर। और क्या अमीर राम भक्त जो है वो गरीब राम भक्त की स्कूल की पढ़ाई लिखाई दवाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सोमवार को अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करें, किसी भी सूरत में बीमार ना पड़े। तो एम्स की बंद होने वाली जो खबर थी वो अब वापस ले ली गई है। चलिए सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद ये दबाव तो बना, स्कूल अस्पताल जो है वो छोड़ दिया गया है, बंद कर दिया गया है।
बिहार सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं रहेगी, जिनको छुट्टी लेना है वो एप्लीकेशन दे, और साथ ही वहाँ संविधान के प्रस्तावना पढ़ा जाएगा। और ये सुधीर चौधरी हैं, देखिए ये किस तरह से शानदार प्लेट और 5 स्टार होटल में ये खाना खाते हैं। मतलब शानदार होटल, पता नहीं 5 स्टार है कि नहीं अयोध्या में, लेकिन 5 स्टार से कम भी नहीं है। तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले राम भक्त गरीब राम भक्तों के बारे में क्या सोचते हैं आप सोचिए। धर्म उसके लिए है जिसका पेट आप जैसा भरा हुआ है। गरीब आदमी का भगवान उसके हाथों को मिला उसका काम होता है, रोटी कपड़ा और मकान ही उसका भगवान है। तो कितना अच्छा होता, हिंदू एकजुट होता अगर अमीर इस देश में जाति जनगणना जो बिहार वाला है उसको अगर सैंपल माने तो ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज के लोग अमीर हैं, और अगर वो अपने गरीब राम भक्त, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को 85% जो 80 करोड़ लोग लाइन में लग रहे हैं, काश उनका भला करते तो कितना अच्छा होता। और 2025 में पढ़ाई लिखाई संविधान का ये ताकत है। 2025 में फिर से एक बार शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और एक बड़ी खबर है, सोचिए फिलिस्तीन में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है और आम इजरायलियों को लगने लगा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में धकेल दिया और अब इजरायली मारे जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।